Let us go into the word of the Lord. आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। I was in prayer for the past few days and asking God to speak to me from a word. और पिछले कुछ दिनों से मैं प्रार्थना में था और मैं परमेश्वर से ऐसा बोल रहा था कि परमेश्वर आप मुझे वचन को दें। And the Lord took me to Romans chapter 9. और परमेश्वर मुझे रोमियो की पुस्तक में ले गया। If you have your Bible, kindly open to Romans chapter 9. आइए अपने वचन को हम खोले, रोमियो की पुस्तक उसका 9 अध्याय Romans chapter 9 verse 21. और उसका 21 पद। It says, does not the potter have the right to make out of the same lump of clay some pottery for special purpose and some for common use? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं है कि एक ही लांदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? Some pottery for special purpose and some for common use. और कुछ बर्तन विशेष कार्य के लिए और एक कुछ बर्तन सामान्य कामों के लिए। The title that I have made this morning is that और जो शीर्षक आज सुबह मैंने दिया है वो the ये है, Creator has absolute authority over the clay. और मिट्टी के ऊपर उस सृष्टिकर्ता का पूर्ण रूप से अधिकार है। And God can use a common vessel made of the clay to be used for special purpose. और परमेश्वर एक सामान्य मिट्टी को एक बहुत विशेष एक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है। Let me emphasize this title one more time. मैं फिर से इस पे थोड़ा सा आपका ध्यान देना The चाहूंगा। Creator has absolute authority over the clay. और जो सृष्टि करता है उसका पूर्ण रूप से अधिकार उस मिट्टी के ऊपर है। And God can use a common vessel made of the clay to be used for special purpose. और परमेश्वर एक सामान्य बर्तन को एक बहुत विशेष उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सकता And है। I certainly believe that God can use anyone seated over here for His purpose. और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आप में से किसी को भी उस विशेष उद्देश्य के लिए इस्तेमाल I कर सकता है। believe that God can use anyone over here for His glory. मैं विश्वास करता हूं कि आप में से किसी को भी परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। I believe that God can use you in a very special मैं way. विश्वास करता हूं कि परमेश्वर एक बहुत विशेष रूप से आपको इस्तेमाल कर सकता I है। hope you agree with what I have said. मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे साथ हामी भरते हैं इसकी। God can use you in a very special way. परमेश्वर आपको बहुत विशेष रूप से आपको इस्तेमाल कर The सकता Creator knows what is best for you. है। और सृष्टिकर्ता जानता है कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है। He knows the best place where you can be fruitful. सबसे अच्छी जगह आप कहाँ बहुत फलदायक हो सकते हैं वो सृष्टिकर्ता जानता है। Where you can bring many for Jesus. जहाँ पर आप बहुत सारी आत्माएं यीशु के लिए आप जीत सकते हैं। He knows in which area you can be productive. वो जानता है किस क्षेत्र में आप ज्यादा फलवंत हो सकते हैं। Well, some of you are good in praying. शायद आप में से कई लोग प्रार्थना में बहुत अच्छे हैं। Some are very good in interceding. शायद आप में से कई लोग मध्यस्थता में बहुत अच्छे हैं। Some greet others very well. शायद आप लोगों से मिलने जुलने में बहुत अच्छे हैं। Some preach too good. और शायद कई लोग बहुत अच्छा प्रचार भी कर लेते हैं। Some are exceptional in singing and in playing instruments. और कई लोग बहुत बाजे बजाने में गाने में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। This you do because God has crafted you in you in that way. ये आप इसलिए कर पाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपका निर्माण इस प्रकार से किया है। God has crafted you in a very special way. परमेश्वर ने आपकी सृष्टि बहुत ही विशेष रूप से की है। Well, if you go to a restaurant आप कभी अगर खाने के लिए जाते हैं and you रेस्टोरेंट take the menu card में, और आप मेन्यू कार्ड को लेते and you हैं will go through all the dishes that has been written over there. और आप सारे उन जो खाने के नाम होते हैं हम उसको देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं। And down the line you will see Nawabi kitchen, Nawabi chicken bracket special. और अंत में आप देखते हैं नीचे कि नवाबी चिकन और ब्रैकेट में लिखा होता है विशेष या स्पेशल लिखा होता So है। if when you see it is written special over there, और जब आप देखते हैं उस स्पेशल शब्द को लिखा हुआ वहाँ पर, you are tempted to go for that dish और आप बिल्कुल ही आपका मन करता है कि आप वही उसको चुन लें because it is special. क्योंकि उसमें स्पेशल लिखा होता है। In that very way, और उसी प्रकार God is saying to you this morning परमेश्वर आज सुबह आपसे इस प्रकार से कह रहा है that if you are common in the sight of men, कि अगर आप मनुष्य
मनुष्य की नजरों में बहुत ही सामान्य दिखते हैं, I am going to make you special. मैं आपको विशेष बनाने वाला हूँ। Hallelujah. Hallelujah. You may be common in front of others, शायद दूसरों के सामने आप बहुत ही सामान्य से लगते हैं, but God is going to make you something today. लेकिन परमेश्वर आज आपको कुछ बनाने वाला है। Hallelujah. Hallelujah. There is a reason why God is going to make you special. और परमेश्वर आपको विशेष क्यों बनाएगा, इसका एक कारण भी है। All that you need to do is that आपको सिर्फ यह करना है, you सुबह need to pray. आपको प्रार्थना करना है, You need to seek the face of God. आपको परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाना And है, you need to say to God that God, I don't want to be a common pot. और आपको परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर मैं एक सामान्य सा बर्तन नहीं बनना I चाहता, don't want to be a common vessel. मैं एक सामान्य सा बर्तन नहीं बनना I चाहता, want you to use me in a special way. मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक विशेष रूप से इस्तेमाल करें। How many of you are ready to be used in a special way और this आप में से morning? कितने लोग तैयार हैं वो विशेष रूप से इस्तेमाल किए जाने के लिए? Hallelujah. You Hallelujah. may be common. आप शायद सामान्य हो सकते You हैं, may be nothing. आप शायद कुछ भी नहीं है, But God can make you into something. लेकिन परमेश्वर आपको कुछ बना सकता है। सुबह। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. In 1 Samuel chapter 16, और पहला सैमुएल की पुस्तक उसके 16 अध्याय में we see about a young boy named David. और हम उसमें बहुत जवान एक बच्चे के बारे में, दाऊद के बारे में पढ़ते हैं। We see David in the Old Testament who is tending the sheep far away from his home. और एक ऐसा दाऊद जो अपनी भेड़ बकरियां चराता है, And he has no idea that God has already planned him to be the next king of Israel. और उसको दूर तक भी ऐसा कुछ अनुमान नहीं है कि परमेश्वर ने एक विशेष योजना के लिए उससे बनाया है। And prophet Samuel has been instructed by God to go to Bethlehem and visit Jesse's house. और जो शैमुएल नबी है, परमेश्वर ने उसको बोला कि वो जाकर उस यीशे के घर में जाके उसको दाऊद को वो मिले। And Samuel is happy to meet Jesse. और जो सैमुएल है वो यीशे से मिलना चाहता है, बहुत खुश है। And he is expecting the first son to come and meet him. और वो चाह रहा है कि उनका जो पहला बेटा यीशे का है वो फटाफट आके उससे मिले। And all of a sudden Eliab is in front of Samuel. और एकदम से क्या होता है, एलियाब वहां पर आ जाता And है। Samuel thought that he is the one who is being called by God to be the next king of और Israel. अब शैमुएल को लग रहा है कि यही है वो जिसको परमेश्वर ने राजा बनने के लिए निर्धारित किया है। And you know what the Lord said? और आपको पता है परमेश्वर ने वहां क्या बोला? The Lord is saying to Samuel, परमेश्वर ने सैमुएल को इस प्रकार से do बोला, not consider his appearance. परमेश्वर ने बोला उसके तो बाहरी रूप को ना देख, Do not consider the way he looks. उसके बाहरी रूप को तो ना देख, I have not chosen him. मैंने उसको नहीं चुना है। The next he calls Abinadab. और दूसरी बार वो अबीनादाब को बुलाता And the है। same way the Lord is saying to Samuel that he is not the one to be anointed. फिर से परमेश्वर शैमुएल को बोलता है ये वो अभिषिक्त इंसान नहीं है। And then Jesse calls his next son, that is Shammah. अब यीशे अपने तीसरे बेटे को बुलाता है, जिसका नाम शम्मा था। And again the Lord is speaking to Samuel and he is saying that Shammah is not the person whom I have anointed. फिर से परमेश्वर शैमुएल को बोलता है कि शम्मा वो व्यक्ति नहीं है जिसको मैंने अभिषिक्त किया है। Likewise all 7 came in front of Samuel. उसी प्रकार बाकी के सारे 7 बेटे उस शैमुएल के सामने आते And हैं। all 7 is not chosen by God to be the king of Israel. और ये सातों के सात उस राजा बनने के लिए निर्धारित नहीं थे। Please be attentive to what I say. प्लीज बहुत ध्यान से सुने इस बात को। All 7, they are not chosen by God to be the next king of Israel. और राजा बनने के लिए इन सातों को नहीं चुना गया था। But लेकिन Samuel is saying, is there anyone left? अब शैमुएल उससे बोलता है यीशे से कि क्या कोई अब बचा है तेरा बेटा? And Jesse is saying, yes, there is one more. यीशे बोलता है हाँ हाँ एक बचा है वहां पे। In fact, he is the youngest. और सच बात यह है कि वो सबसे छोटा है He भाइयों is the youngest. में। वो भाइयों में सबसे छोटा And he है। is not with us. He is tending the sheep far away. अब वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो भेड़ बकरियां चरा रहा है दूर। And as soon as David is brought in front of और Samuel, जैसे ही दाऊद शैमुएल के सामने लाया जाता you है, know what the Lord is saying? आपको पता है परमेश्वर ने क्या बोला? Samuel, rise up and anoint him. शैमुएल उठ खड़े हो और उसको अभिषेक्त कर। Samuel, rise up and anoint him. उठ खड़े हो और उसको अभिषेक्त कर। Oh, you may be the youngest. आप शायद सबसे छोटे हो You सकते may हैं, be inferior in front of others. शायद आप अपने आप को बहुत डर के आप समझते हैं, You may have no value in front of your family. शायद आपके परिवार के सामने आपकी कोई कीमत नहीं है, You may be
nothing in front of others. शायद आप दूसरों के सामने कुछ भी नहीं है, But let me tell you this morning, लेकिन आज सुबह मैं आपको बोलना चाहता हूँ, God has a special purpose for you. परमेश्वर की एक अद्भुत योजना आप सबके लिए है। God will not use you in a common way. परमेश्वर आपको सामान्य रूप से इस्तेमाल नहीं करेगा। You may be like David. शायद आप दाऊद के समान हो आज You may सुबह, be doing a very odd job. शायद आप बहुत ही एक छोटा सा कार्य कुछ कर रहे You हो, may be tending the sheep far away. शायद आप बहुत दूर एक भेड़ बकरी को चरा रहे हैं, You may not have a good appearance. शायद आप बाहरी रूप से अच्छे नहीं दिखते You हैं, don't have a good शायद personality. आपका चरित्र बहुत अच्छा नहीं दिखता है, You are not educated well. शायद आप बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, You don't draw a very good handsome salary. शायद आपकी बहुत अच्छी नौकरी नहीं है, पैसे नहीं मिलते, But Jesus is saying that I am going to use you in a very special लेकिन way. यीशु आज आपसे बोल रहा है कि मैं बहुत विशेष रूप से आपको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. I am not going to use you in a very common way. मैं तुझे बहुत सामान्य रूप से इस्तेमाल नहीं करूंगा, But rather I have a very special purpose for you. लेकिन तेरे लिए मेरी एक बहुत विशेष And योजना I है, certainly believe that God is going to raise some amongst us for His glory. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप में से कई लोग परमेश्वर खड़े करने जा रहा है I अपनी महिमा के लिए। certainly believe that some Davids are going to rise up from Life और मैं Bridge. विश्वास करता हूँ कि आप में से कई लोग उठ खड़े होंगे लाइफ ब्रिज फैमिली I से। certainly believe that few Moses are going to rise up from Life मैं Bridge. विश्वास करता हूँ कि कई मूसा इस कलीसिया में से I निकलेंगे, believe that some Joshuas are going to rise up from Life और Bridge. इस परिवार में से कई यहोशू के समान लोग निकलेंगे। Hallelujah. Hallelujah. I believe that a Paul is going to rise up from Life मैं Bridge. विश्वास करता हूँ कि कई प्रेरित पौलुस के मालिन लोग निकलेंगे इस Do कलीसिया not से। be a common vessel for God, आइए हम सामान्य बर्तन ना बन जाए, but be a special vessel for Jesus Christ. लेकिन यीशु के लिए हम एक विशेष बर्तन बन जाए। If God can use a shepherd boy to be the next king of Israel, अगर एक परमेश्वर एक साधारण से चरवाहा को एक राजा बना सकता है, my question is that will God leave us? मेरा सवाल ये है कि क्या परमेश्वर हमें My छोड़ेगा? question is that will not God use us? क्या परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं If करेगा? God can use David, अगर परमेश्वर दाऊद को इस्तेमाल कर God सकता can है, use us also. परमेश्वर हमको भी इस्तेमाल कर सकता God है। can use you. परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर Yes, सकता my है। dear brother, my dear sister, God can use you. मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। David earlier was a common vessel. दाऊद पहले एक सामान्य सा बर्तन था, But in seconds, God changed his status. लेकिन कुछ ही मिनटों में परमेश्वर ने उसके उस पदवी को बदल दिया, From common to something. और सामान्य से कुछ बन गया, From common to special. और उस सामान्य से वो विशेष बन गया, From insignificant to significant. और बहुत ही महत्वहीन से महत्वपूर्ण वो बन गया, From insignificant to significant. और बिल्कुल वो कुछ भी नहीं था, शून्य से परमेश्वर ने उसको महत्वपूर्ण I बना दिया। hope you know the meaning of this. मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस अर्थ को समझते From हैं, being nothing to something. और शून्य से कुछ बन जाना। And I believe that God is going to use you and me for this. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको मुझे इस्तेमाल I करने don't वाला है। want to be a common vessel. मैं एक सामान्य सा बर्तन नहीं बनना Church, चाहता। I don't want you to be a very common vessel. कलीसिया मैं नहीं चाहता कि आप एक सामान्य से बर्तन बन I जाएं। want you to be a very special vessel. मैं चाहता हूँ कि बहुत ही विशेष बर्तन आप बन A जाएं। vessel that will bring glory and honor to His name. एक ऐसा बर्तन जो उसके नाम को महिमा देने वाला है। A vessel that is costly in His presence. एक ऐसा बर्तन जो उसकी उपस्थिति में बहुत ही महंगा है। A vessel that will be looked upon by many. एक ऐसा बर्तन जो बहुत लोग इसकी ओर अपनी आंखों को लगाएंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let me remind you about a story that we see in 2 Kings chapter 4. मैं आपको एक कहानी को याद दिलाना चाहता हूँ जो हम दूसरा राजा की पुस्तक उसके चौथे अध्याय में पढ़ते हैं। In 2 Kings chapter 4, दूसरा राजा की पुस्तक उसके चौथे अध्याय में, we see a very famous Old Testament story, और बहुत ही पुराने नियम की ऐसी कहानी हम पढ़ते हैं, which you may feel it is not connected with me in any way. शायद आप सोचेंगे मैं किस प्रकार से इससे मेल जोल को लगाऊं, But let me tell you that this story has something in store for you this morning. लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये कहानी का एक विशेष एक योजना आप सबके लिए आज है। Because what was taking place in the Bible days was that क्योंकि जो बाइबल के दिनों में जो हो रहा था, if you had to pay any bills अगर आपको कोई भी अपने कर्ज को उतारना है and you could not pay it back, और आप उसको पूरा नहीं कर पा the रहे हैं, creditor will come and take your sons.
तो कर्ज देने वाला आपके पास आके आपके बच्चे को वो दास बना देगा, The गुलाम बना देगा। creditor will come and enslave your sons. वो कर्ज देने वाला आके आपके बेटे को गुलाम बना देगा। And over here in 2 Kings chapter 4, और दूसरा राजा की पुस्तक उसके 4थे अध्याय में we see that the creditor is knocking at her doors so that he can take away her sons. और वो कर्ज देने वाला आके दरवाजे पे खटखटा रहा है ताकि वो उनके बेटों को ले जाए वहां से। This lady, this woman has lost her husband. और इस स्त्री ने अपने पति को खो दिया है And she is all dependent on her 2 sons. और वो अपने दोनों बेटी पर ही पूरी रूप से निर्भर है। But now in this story in 2 Kings chapter 4, लेकिन अब इस कहानी में हम क्या पढ़ते हैं 4थे अध्याय we में see that the creditor is knocking at her doors. कि वो कर्ज देने वाला उसके दरवाजे में खटखटा रहा The है। creditor is pounding on her doors so that he can enslave both of her sons. वो कर्ज देने वाला आकर उनके दोनों बेटे को चुराने के लिए जाने के लिए तैयार है, खड़ा And है। in the spiritual world, this is exactly that is happening right now. और आत्मिक रूप से हम देखते हैं कि यही आज भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। Over here, in the spiritual sense, if I say, the enemy, like a creditor, is knocking at many doors. और आत्मिक रूप से अगर मैं बोलूं तो वो दुश्मन जो हमारा जो शैतान है वो बार बार आके उस दरवाजे पे खटखटा रहा है। The enemy is knocking at the doors of many families. और कई परिवारों के उस घरों में वो दुश्मन आके खटखटा रहा है दीवारों पे। That the creditor is threatening many. और वो जो कर्ज देने वाला है बहुत लोगों को वो बहका रहा है। The creditor is trying to enslave many generations. और वो कर्ज देने वाला कई पीढ़ियों को गुलाम बना के रखना चाहता है। But I want to remind all of you, लेकिन आज सुबह आपको याद दिलाना do चाहता not हूं give a foothold to this creditor to come and knock the door. और उस कर्ज देने वालों को एक कदम भी रखने के लिए आप उसको अलाउ ना Do करें। not allow the enemy to come and pound the door. और दुश्मन को आप बिल्कुल अनुमति ना दें कि वो आपके दरवाजों में घुस जाए। I hope you got it what I'm about to say. मैं आशा रखता हूं कि आप समझ रहे हैं मैं क्या Do बोलना not चाह रहा हूं। allow the creditor to come and knock your door. उस कर्ज देने वालों को आप अनुमति ना दें कि वो आपके घरों में घुस जाए। There is a possibility that this creditor can enslave your future और ये generation. बहुत ही ज्यादा ये हो सकता है कि वो कर्ज देने वाले आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी गुलाम बना के रख दे। And the only one thing सिर्फ एक बात between the creditor taking the next generation and enslaving them was the oil. और वो जो गुलाम जो कर्ज देने वाला गुलाम बनाना चाहता था वो सिर्फ एक चीज के पीछे पड़ा है, वो है वो तेल। Let me repeat this statement. मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ And the उसको। only thing between the creditor taking the next generation and enslaving them was the oil. और वो जो आने वाली पीढ़ियों के लिए जो गुलाम वो बना के रखना चाहता है वो सिर्फ एक चीज के पीछे वो कर्जदार पड़ा है, वो है वो तेल। Oil in the Bible represents the power of और God. जो ऑयल जो तेल था वो परमेश्वर की सामर्थ्य को दर्शाता है। Oil in the Bible represents the Holy Spirit. और वो जो तेल है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। Oil in the Bible reveals the miracle and the power of God. जो वो तेल है वो वचन में हम दिखाते हैं कि वो परमेश्वर की सामर्थ्य को दिखाता है। And the only thing that can stop our generation being enslaved to the creditor is the oil. और जो सिर्फ वो चीज जो रोक सकती है उस कर्ज देने वाले को हमारी आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाने से वो है वो तेल। And the oil can be stored in a vessel. और वो तेल जो है वो एक बर्तन में रखा जा सकता है। And the oil needs to be preserved in a very special way. और वो जो ऑयल है वो जो तेल है उसको बहुत ध्यान से संभाल के रखना पड़ता है। Oil need to be there in a very special way. और वो तेल को बहुत संभाल के रखना पड़ता है। There is a powerful move of Holy Spirit that I experience over here. और इस समय में बहुत ही पवित्र आत्मा के बहुत ही एक जोर को यहाँ पर देख रहा And हूँ। I believe that you need to pray for your kids. और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आपको अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना है। And pray that the creditor will not knock the doors. और आप प्रार्थना करें कि वो कर्ज देने वाला आपके दरवाजों पर आके खटखटाए ना। Pray that the enemy will not come and knock the doors. और आप प्रार्थना करें कि वो दुश्मन आपके दरवाजों पे आके आए ना ऐसे। Pray that your generation is being filled with the power of Holy Spirit. और आप प्रार्थना करें कि आपकी आने वाली पीढ़ी पवित्र आत्मा से भरी हुई हो। Pray that they may be not used in a very common way, but in a very special way. प्रार्थना करें कि आपकी आने वाली पीढ़ी बहुत सामान्य रूप से ना इस्तेमाल की जा सके लेकिन विशेष रूप से इस्तेमाल की जा सके। Our generation
generation are not a common vessel but a special vessel. हमारी जो पीढ़ी है वो एक सामान्य बर्तन नहीं है, बहुत विशेष बर्तन है। In this chapter itself, we see Elisha is there, and he is asking, "What do you have in your home?" और हम देखते हैं कि नबी एलीशा नबी आता है, वो बोलता है कि तुम्हारे पास क्या है? And you know what she replied? और आपको पता है विधवा ने क्या उत्तर दिया? She is saying, "I have a small pot of olive oil. और उसने बोला कि मेरे छोटे से कुप्पी में थोड़ा सा एक तेल है, I have a small vessel of oil with me." मेरे पास एक छोटा सा बर्तन है जिसमें थोड़ा सा तेल रखा हुआ Remember है। the topic that I shared, the title. आप उस शीर्षक को याद करें जो The मैंने आपको बताया। Creator has absolute authority over the clay. और सृष्टिकर्ता के ऊपर, उस मिट्टी के ऊपर सृष्टिकर्ता का पूरे रूप से अधिकार है। And the Creator can use you in a very special way. और वो सृष्टिकर्ता बहुत विशेष रूप से आपको इस्तेमाल कर सकता Over है। here, this lady is saying that I have a small vessel of oil. और यहाँ पर विधवा बोल रही है कि मेरे पास एक छोटा सा बर्तन तेल का है। Be the vessel, church. आप वो बर्तन बन जाए कलीसिया, Be the vessel, church. वो बर्तन बन जाए Be कलीसिया, that special vessel, church, for His kingdom. वो विशेष बर्तन बन जाए कलीसिया उस राज्य के लिए। This morning, let me remind you by saying one thing. और आज सुबह मैं आपको फिर से उस बात को याद दिलाना चाहता हूँ। What you have in your house will either bring a miracle in your house or it can hinder a miracle coming into your house. आपके घर में जो है वो या तो चमत्कार आपके जीवन में लाएगा या उस चमत्कार को आने से रोक देगा। What is in your house will determine blessings, grace, healing and peace in your house. आपके घर में जो है वो आपके घर में उद्धार को, चंगाई को और बहुत सारी चीजों को लाएगा। Oil is not the problem. तेल यहाँ पर समस्या नहीं है। Oil will keep on flowing and flowing. तेल बार बार आता रहेगा, उमड़ता रहेगा। The issue that comes is, where is the vessel? लेकिन जो समस्या यहाँ पर यह है कि बर्तन कहाँ है? Where is the vessel? बर्तन कहाँ पर है? Oil will come on and on. तेल आता ही रहेगा, But the Lord is asking for a vessel. लेकिन परमेश्वर उस बर्तन की मांग आज सुबह The कर रहा है। Lord is seeking for a vessel over here. परमेश्वर आज सुबह यहाँ पर उस बर्तन की ओर अपनी आंखों को लगा रहा The है। Lord is not asking for a common vessel. परमेश्वर एक सामान्य बर्तन की ओर आंखें नहीं लगा But रहा the है, Lord is asking for a special vessel. लेकिन परमेश्वर एक विशेष बर्तन की मांग आज A सुबह कर रहा है। special vessel where He is ready to take you to greater heights for His glory. एक ऐसा बर्तन जिसके द्वारा परमेश्वर आपको ऊंचाइयों तक अपनी महिमा के लिए Would इस्तेमाल you like to करेगा। be a common vessel or a special vessel? क्या आज सुबह आप सामान्य बर्तन बनना चाहते हैं, एक विशेष बर्तन Do बनना you want चाहते to be a common vessel or a special vessel, हैं? church? क्या आप एक सामान्य बर्तन आज सुबह बनना चाहते हैं या फिर एक विशेष बर्तन बनना चाहते हैं? If I pray that the Lord may use you in a very special मैं way. प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको विशेष रूप से आपको इस्तेमाल करेगा। Elisha goes on to say that once you have all the vessels, go inside and shut the door. और एलीशा आगे इस प्रकार से बोलता है कि जब आपके सारे बर्तन आ जाएं तो आके उस दरवाजे में आपको बंद करना है। Because if you want God to pour oil, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर उस तेल को आपके उसमें उंडेले, if you want God to bless you, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित करे, you want to experience His grace, आपको उसके अनुग्रह को अनुभव करना है, you want to experience His supernatural provision, उसके अद्भुत आप उसके प्रयोजन को आपको देखना है। let me remind you by saying one thing. मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता You हूँ, need to shut the door. आपको दरवाजे को बंद करना है। You need to shut the door. आपको उस दरवाजे को बंद करना It है। requires you to say no to many things. आपको ना बोलना है कई चीजों को, No to bad friends. ना बोलना है गलत दोस्तों को, No to smoking. आपको सिगरेट पीने, इसको धूमपान करने को आपको मना करना है, No to stealing. और चोरी करने को आपको ना कहना है, No to listening to unwanted matters. और फालतू की चीजें सुनने के लिए आपको ना बोलना है, Pleasing in the sight of God. और You need to do things that are pleasing in the sight of और God. आपको ऐसी चीजें करनी जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। Keep away things that are
detestable in the sight of और God. जो ऐसे चीजें जिससे परमेश्वर घृणा करता है, आपको उनसे दूर रहना है। And make sure that you shut the door. और आप ध्यान रखिए कि दरवाजा बंद कर दें। Hallelujah. हालेलुया। I love the potter to come and work in your life. आई आप उस कुम्हार को अनुमति दे कि आपके जीवन में आके वो कुछ करे। I love the potter to come and shape you in the way he wants you to. उस कुम्हार को आप अनुमति दे कि वो आके आपको एक आकार दे, Because he makes everything beautiful in his time. क्योंकि परमेश्वर अपने समय में सब कुछ सुंदर बनाता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. I am always reminded about the life of Joseph. और यूसुफ के जीवन को मैं हमेशा याद करता हूँ। If you see about the life of Joseph, अगर आप यूसुफ के जीवन को देखेंगे, his life has always inspired me. उसके जीवन से मुझे हमेशा बहुत ही प्रेरणा मिली See है। how God changed his life. आप देखिए परमेश्वर ने किस प्रकार उसके जीवन को बदल See दिया। how God, the potter, was shaping him. आप देखिए किस प्रकार कुम्हार उसके जीवन को आकार दे रहा था। His very own brothers plotted to kill him. उसके अपने भाइयों ने ही उसे मारने की साजिश की, Finally, they decided not to kill him. और फिर अंत में उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो उसको मारेंगे And नहीं, he's been put in a pit. और उसको वो गड्ढे में डाल देते P हैं, for pit. गड्ढे में। And then he's been sold to the Ishmaelites. और वो इश्माइली लोगों को बेचा जाता है फिर And उसके from बाद। the Ishmaelites, he's been sold to the Potiphar's house. और इश्माइलियों के बाद वो पोतीफर के घर में बेचा जाता है, And he's been accused of outraging the modesty of a woman. और फिर वो स्त्री पे गलत लांछन उसके ऊपर लगाया जाता है, And from pit, he's been sent to prison. और उस गड्ढे से उसको उस कारागृह में डाला जाता है। But the word of the Lord says that the Lord was with Joseph. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था, The Lord was with Joseph and he blessed in all the hands. और परमेश्वर यूसुफ के साथ था, उसके हर कार्य में परमेश्वर ने उसको आशीष दी। From pit to prison, और उस गड्ढे से उस जेल तक, from prison to be the prime minister of Egypt. और उस जेल से उस देश का प्रधानमंत्री तक, God was shaping him. परमेश्वर उसको आकार दे रहा था। God the potter was shaping him in the pit. और परमेश्वर जो कुम्हार है वो उसको उस गड्ढे में भी आकार दे रहा था, God the potter was shaping him in the prison. और परमेश्वर उसको उस जेल में भी उसको आकार दे रहा था। This morning you may be going through the way Joseph was going और through. शायद आज सुबह भी आप यूसुफ के जीवन की तरह ही आपका जीवन हो सकता Your है, experiences may be same that like of Joseph. और शायद आपके अनुभव भी यूसुफ के समान आज सुबह हो You सकते may हैं। be experiencing a pit experience. शायद आपका अनुभव भी आज गड्ढे जैसा अनुभव हो सकता You है। may be in prison right now. शायद आप एक जेल जैसी आज Your अनुभव में हैं। situation is almost that like of Joseph. शायद आपके आज जो आपकी परिस्थिति है वो यूसुफ के समान हो But सकती let me है। tell you this morning, लेकिन आज सुबह मैं आपको बोलना चाहता हूँ, if God can remove Joseph from that situation, अगर परमेश्वर उस यूसुफ को उस परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है, God can use us also. परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। If Joseph can be the next prime minister of Egypt, अगर यूसुफ उस मिस्र देश का अगला प्रधानमंत्री बन if सकता है, God can use Joseph in a special way, अगर परमेश्वर यूसुफ को बहुत विशेष रूप से इस्तेमाल कर सकता है, beyond that, all that he can even imagine, और इस उसके सोचने से भी बढ़कर I इस्तेमाल कर believe सकता that the है, Lord is going to use you मैं and me. विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको और मुझे भी इस्तेमाल कर Not सकता in a common way, है, सामान्य रूप से नहीं, not as a common vessel, एक सामान्य बर्तन की नाई नहीं, but I want God to use us in a very special way. मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर हम सबको बहुत विशेष रूप से इस्तेमाल करे। About Apostle Peter, we see that he was considered to be the beloved disciple of Jesus. और हम प्रेरित पतरस के बारे में पढ़ते हैं कि वो बहुत ही प्रिय परमेश्वर यीशु का चेला था। He denied Christ 3 times. उसने यीशु का 3 बार इनकार भी But the किया, word says that he wept bitterly. और वचन कहता है बहुत बहुत बुरी रूप से वो रोया। And in Acts chapter 2, we see that when he was preaching, और दूसरे अध्याय में प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं जब वो प्रचार कर रहा था, after his preaching, 3,000 were baptized. उसके प्रचार के बाद 3,000 को बपतिस्मा हुआ। Hallelujah. Hallelujah. God the potter was shaping Peter. परमेश्वर जो कुम्हार है वो पतरस का आकार वो दे रहा था। Well, earlier he denied Christ. और उससे पहले हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर यीशु का 3 बार He इनकार भी किया। denied Christ 3 times. उसने मसीह का 3 बार इनकार किया, But later God started to use him. लेकिन उसके बाद यीशु ने उसको इस्तेमाल करना शुरू In किया। Acts chapter 5 verse 15 it says, as a result, people brought the sick into the streets and laid them on beds and mats so that at least
Peter's shadow might fall on some of them. और प्रेरितों के काम उसके 5 के 15 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि लोगों ने उन बीमारों को लाके उन गलियों में उन सड़कों पर रख दिया ताकि कम से कम उस पतरस की उस परछाई उनके ऊपर पड़ जाए और वो चंगे हो जाए। Paul, earlier a common vessel. पतरस एक सामान्य बर्तन था पहले। Peter, earlier a common vessel. पतरस एक सामान्य बर्तन था पहले। But later, Peter is been considered to be a special vessel. उसके लेकिन बाद में हम पढ़ते हैं कि पतरस एक विशेष बर्तन बन जाता है। One preaching 3,000 baptism. एक प्रचार से 3000 बपतिस्मे हुए। One preaching 3,000 got saved. एक प्रचार और 3000 लोग बच गए। Wow, I want some to be used in a very special way like Peter. मैं चाहता हूं कि आप में से कुछ लोग इस प्रकार से इस्तेमाल किए जा सके। God, the potter is over here this morning. और परमेश्वर जो हमारा कुम्हार है वो हमारे बीच में आज सुबह है। And he is ready to use you. और वो बिल्कुल तैयार है कि आपको इस्तेमाल कर सके। He is ready to take your status from being a common to something. और वो आपके पदवी को उस सामान्य से उस विशेष की ओर ले जाना चाहता है। From nothing to something. वो कुछ शून्य से कुछ की ओर। From ordinary to extraordinary. एक साधारण से असाधारण की ओर। I certainly believe that God will use you. मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। All that you need to do is that you need to empty your vessel. सिर्फ आपको ये करना है कि आपको अपने उस बर्तन को खाली करना You है। need to empty yourself and ask God to fill you. आपको अपना आप को खाली करके बोलना कि परमेश्वर तू मुझे भर दे। I want you to be used in a very special way. मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत विशेष रूप से इस्तेमाल किए जा सके। Be like Peter. आप पतरस की नाई बन जाएं। Be like Joseph. यूसुफ की नाई बन जाएं। Useful for his glory. उसकी महिमा के लिए आप महत्वपूर्ण बन जाएं। Hallelujah.